कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए भूषण साइंस प्लस को और करे अपने फार्मा एंड नर्सिंग का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि नॉर्मल चेस्ट पेन और हार्ट अटैक का जो पेन होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। असल में ये दोनों पेन जो है ये एक जैसे होते हैं, क्योंकि दोनों में चेस्ट में पेन होता है। और अक्सर ये देखा गया है कि लोगों को थोड़ा भी चेस्ट में पेन होता है तो वो इस डर में आ जाते हैं कि कहीं मुझे हार्ट अटैक तो नहीं आ रहा है। तो इस वीडियो में आपको मैं पूरा क्लियर करके बताऊंगा कि क्या डिफरेंस है नॉर्मल चेस्ट पेन में और हार्ट अटैक पेन में, और यहाँ पर भगवान ने जो गलती की है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो जो हार्ट अटैक का पेन होता है, हार्ट अटैक को हम हमारे लैंग्वेज में, फार्मेसी की लैंग्वेज में या नर्सिंग में बोल सकते हैं मायोकार्डियल इंफ्राक्शन। इसका जो पेन होता है ये तब उठता है जब हार्ट की जो ट्यूब्स है, हार्ट की जो ब्लड वेसल है वो 100% ब्लॉक हो जाती है। अब 100% ब्लॉकेज जो है वो बिल्कुल तुरंत नहीं आता है, धीरे धीरे 10%, 20% ब्लॉकेज, ऐसे बढ़ते जो है, जब ब्लॉकेज ज्यादा हो जाता है तब ट्यूब है वो बर्स्ट हो जाती है, जिसकी वजह से वहां पे ब्लड क्लॉट होता है और उसकी वजह से हार्ट की ट्यूब जो है वो 100% ब्लॉक हो जाती है। अब इसका जो दर्द होता है, हार्ट अटैक का जो पेन होता है वो एक्यूट पेन होता है, कुछ समय के लिए उठता है। हमेशा आप देखेंगे तो लेफ्ट साइड ऑफ चेस्ट में आपको पेन देखने को मिलेगा। अब लेफ्ट साइड ऑफ चेस्ट में आपको पेन देखने को मिलेगा, साथ साथ में पर्सन को जो है उस पेन की वजह से वोमिटिंग भी होगी और बहुत पसीना भी आएगा। आप देखेंगे तो वो पूरा पसीने से नहा चुका होगा, खासकर चेहरे में तो बहुत ज्यादा पसीना आएगा और उसका बीपी भी लो हो जाएगा। अब यहाँ पर जो दर्द होता है, कई पेशेंट्स के मुंह से मैंने ऐसा सुना है कि उनको जो दर्द होता है वो ऐसा होता है कि जैसे हाथी ने उनके छाती पे जो है पैर रख दिया हो। इस टाइप का प्रेशर पेन हार्ट अटैक के पेन में देखने को मिलता है। करेक्ट। अब इसके बाद हम बात करते हैं नॉर्मल पेन की, कि अगर हार्ट से पेन नहीं है या नॉर्मल चेस्ट पेन है तो उसमें और हार्ट अटैक के पेन में क्या डिफरेंस आएगा। तो पेन बिल्कुल वैसा रहेगा, लेकिन पेन जो है वो सिर्फ लेफ्ट साइड में ना होते हुए राइट साइड ऑफ चेस्ट में भी हो सकता है। करेक्ट। ये पेन जो है ये पेन एक्यूट पेन नहीं रहेगा और इसमें वोमिटिंग भी नहीं रहेगी और स्वेटिंग भी नहीं रहेगी। तो एक बात एकदम क्लियर है, अगर किसी को हार्ट अटैक का पेन है तो उसको वोमिटिंग और स्वेटिंग देखने को मिलेगी, जबकि नॉर्मल अगर चेस्ट पेन है तो उसमें वोमिटिंग और स्वेटिंग जो है देखने को नहीं मिलेगी। करेक्ट। अब यहां पर आप देखिए जो हार्ट अटैक है उसके साथ में एक वर्ड जो है वो हमेशा करता है, जिसको हम बोलते हैं एंजाइना। तो एंजाइना जो होता है इसमें 70 से 80% तक ब्लड वेसल ब्लॉक रहती है, लेकिन 100% ब्लॉक नहीं रहती। जबकि हार्ट अटैक मतलब कि मायोकार्डियल इंफ्राक्शन में 100% मसल ब्लड वेसल जो है ये ब्लॉक रहेगी। हार्ट अटैक का जो पेन है वो जनरली बैठे बैठे की पोजीशन पे भी, सिटिंग पोजीशन में भी आपको पेन देखने को मिलेगा, लेकिन एंजाइना का पेन जो है ये ड्यूरिंग एक्सरसाइज या ड्यूरिंग वॉकिंग ही देखने को मिलता है। अब ये जो अगर मान लीजिए किसी को चेस्ट पेन अगर हो रहा है तो उसे इग्नोर भी नहीं करना चाहिए। करेक्ट। तो इसको डायग्नोज करने के लिए आपको हॉस्पिटल में जाना चाहिए। अब हॉस्पिटल में जो है 2-3 टाइप का टेस्ट होता है जिससे हमें पता चल पाता है कि हार्ट अटैक है या नहीं है। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है ईसीजी। ईसीजी जो है इसमें हमें क्लियर कर पता चल जाता है कि पर्सन को हार्ट अटैक हुआ था या नहीं हुआ था, या आया है या नहीं आया है। करेक्ट। दूसरा एक टेस्ट होता है जिसको अपन बोलते हैं ट्रॉप-टी टेस्ट, और तीसरा एक टेस्ट जिसको बोलते हैं सीपीके ब्लड टेस्ट। ये तीनों टेस्ट जो है हार्ट अटैक को डायग्नोस करने के लिए यूज की जाते हैं। अगर मान लीजिए ईसीजी, ट्रॉप-टी टेस्ट ये जो है आपके निगेटिव आते हैं तो आप ये मान सकते हैं कि जो चेस्ट पेन हो रहा है वो या तो किसी मसल पेन की वजह से हो रहा है, या तो गैस्ट्रिक पेन है, या तो फिर स्पॉन्डिलाइटिस है। लेकिन इन केस में भी हमको इसको इग्नोर नहीं करना है और प्रॉपर मेडिसिन लेनी है। आपके घर में एक दवाई हमेशा रहनी चाहिए, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि हार्ट पेशेंट को ही हार्ट अटैक आ सकता है, नॉर्मल पर्सन को भी हार्ट अटैक आ सकता है। तो एक टैबलेट है जिसको हम बोलते हैं सॉर्बिट्रेट टैबलेट। ये सॉर्बिट्रेट टैबलेट जो है सीधा टंग के नीचे रख दी जाती है, और अगर इस टैबलेट के टंग के नीचे रखने के बाद अगर पेन से रिलीव हो जाते हैं, पेन अगर इंप्रूव हो जाता है, तो हम ये मानेंगे कि हार्ट का पेन है। लेकिन अगर मान लीजिए सॉर्बिट्रेट की टैबलेट टंग में रखने के बाद भी पेशेंट यही बोल रहा है
कि अभी भी मुझे चेस्ट पेन हो रहा है, तो आप मान लीजिए कि उसको हार्ट का पेन नहीं है, किसी और कारण से पेन है। अब अक्सर ये देखा गया है क्योंकि हमारी फूड हैबिट अच्छी नहीं होती, इसकी वजह से हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। तो एसिडिटी की वजह से जो प्रॉब्लम होती है, जो चेस्ट पेन होता है, उसमें एक खास बात आपको देखने को मिलेगी कि उसका जो पेन है आपके नाभि तक आएगा, आपके नाभि तक आएगा। लेकिन हार्ट से या हार्ट अटैक की वजह से जो पेन है वो आपका कभी भी नाभि तक नहीं आएगा, वो या तो गले तक जाएगा, शोल्डर तक जा सकता है, लेफ्ट आर्म के फिंगर तक आ सकता है और पीछे बैक में पीठ के तरफ जा सकता है। लेकिन अगर एम्बिलिकल कॉर्ड मतलब कि नाभि तक अगर पेन आ रहा है तो ये बात तो तय है कि वो जो पेन है वो हार्ट अटैक की वजह से नहीं है। अब यहां पे मैं आपको बताता हूं कि भगवान ने क्या गलती की है। असल में आप अगर देखेंगे तो हार्ट अटैक का पेन जो है वो एसिडिटी के पेन से बहुत ज्यादा सिमिलर है। अगर आप पेशेंट को बोलेंगे कि दर्द कर रहा है तो वो बोलेगा हाँ मुझे दर्द कर रहा है, लेकिन डॉक्टर भी ये नहीं समझ पाते हैं क्या ये हार्ट अटैक का पेन है या फिर एसिडिटी की वजह से है। तो इसके पीछे भगवान ने अनफॉर्चुनेटली एक गलती ये कर दी है कि जो नर्व्स है, जो नसें हैं हमारे स्टमक और हार्ट की, ये बहुत ही पास पास है, जिसकी वजह से ये डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है कि पेन जो है वो कहां हो रहा है। जैसे ये फिंगर है, अगर मैं यहां पे प्रेस करूं तो हम एग्जैक्टली बता सकते हैं कि फिंगर के इस हिस्से में पेन हो रहा है। लेकिन जब यहां पर पेन होता है और क्योंकि स्टमक और हार्ट की जो नर्व्स है वो बहुत पास है एक दूसरे से, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हार्ट अटैक का सिम्टम है और जो एसिडिटी के सिम्टम है वो बिल्कुल नियर अबाउट सेम है, जिसकी वजह से ये डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। लेकिन भगवान ने अगर इनकी नर्व थोड़ी दूर दूर बनाई होती तो हो सकता था कि हम एसिडिटी और हार्ट अटैक के पेन को बिल्कुल साफ साफ बता पाते। अब देखेंगे अगर मान लीजिए किसी को एसिडिटी है और उसकी वजह से अगर चेस्ट पेन हो रहा है तो उसके लिए डायग्नोसिस कैसे करेंगे? एंडोस्कोपी के थ्रू डायग्नोसिस कर सकते हैं। तो यहां से आप बेटा क्लियरली समझ सकते हैं कि अगर घर में किसी को चेस्ट पेन हो रहा है और उसे बहुत ज्यादा स्वेटिंग है, वोमिटिंग हो रही है, तो आप ये मानेंगे कि उसको हार्ट अटैक आ रहा है। लेकिन उसको वोमिटिंग या फिर स्वेटिंग वगैरह अगर नहीं है तो घबराने की बात नहीं है, पास के हॉस्पिटल ले जाइए, प्रॉपर डायग्नोस कराइए और इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए। अगले वीडियो में फिर एक कंसेप्ट लेके आऊंगा, तब तक के लिए थैंक यू।